इसे यूटू, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, उसे अपने जाल में फंसा के एक एंजल मौत के घाट उतार देती है। उस डीमन ने पूरी तरीके से इसे पे काबू कर दिया था क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पर किस्मत से उसे बचाने के लिए वहाँ एक और डीमन लॉर्ड आ जाती है जो उसकी जान बचा लेती है, पर उसके बदले ईसाई को जिंदगी भर उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। इसके साथ उसे बहुत सारे पावर्स में मिलेंगे जिसकी वजह से वो अपने आप को दूसरे डीमन से प्रोटेक्ट कर पाएगा। पर चीज़ें समझ से बाहर तब जाने लगती है जब ईसाई को उस डीमन के सारे राज पता चलेंगे। इसी के साथ चले चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें अपना मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर ईसाई को दिखाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल स्कूल जाने वाला बच्चा था। वो अकेले रहते रहते अब तंग आ गया था। स्कूल में उन्हें अटेंशन भी नहीं मिलती थी, एज उनके क्लास का सबसे हैंडसम बॉय सबका अटेंशन अपने तरफ खींच लेता था, जिसकी वजह से इसे और उसके दोस्त उस लड़के से बहुत ज़्यादा जेलस करते थे। उनका रोज़ का काम यही था कि वो लड़कियों को नहाते हुए या फिर कपड़े चेंज करते हुए देखते थे, फिर पकड़े जाते थे और फिर मार खाते थे। और ये उनका रोज़ का काम हो चुका था। स्कूल जाना, स्कूल से आना और मिल के एडल्ट मूवीज़ देखना, उनकी रोज़मर्रा कुछ इसी तरीके से कट रही थी। पर अब ईसाई ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो किसी भी लड़की को डेट करेगा, चाहे वो कैसी भी दिखने में हो। पर हर दिन एक चीज़ कॉमन थी, उसे कोई ऊपर से हर रोज़ देख रहा होता है और इन तीनों को हमेशा लगता है कि वो उन्हें देख रही है, पर वो सिर्फ इसे ही को ही देख रही होती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो इन्हीं के क्लास की टॉपर है, जो कि चेस खेलने में माहिर है। इसके अलावा वो क्लास की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है और ऊपर से सिंगल भी है। पर वो क्लास में किसी से भी बात नहीं करती है, ना किसी लड़के से ना किसी लड़की से। वो सिर्फ अपने बहन से बात करती है और अभी भी वो अपने बहन के साथ ही घर पे रहती है। वो कहाँ से आई है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, और वो कौन है इसके बारे में जानने के बाद शायद आपके भी होश उड़ जाएं। यहाँ वो अपनी बहन के साथ ईसाई के बारे में बात कर रही होती है और उनके बातों से हमें पता चलता है वह रोज़ ईसाई को देखने वहाँ बालकनी में खड़ी होती है और हर रोज़ उसे नोटिस करती है। वो कब क्या करता है इसके बारे में इसे सब पता होता है। पर इन सब से अनजान अपना ईसाई स्कूल के पास वाले ब्रिज पे खड़े होकर यही बात सोच रहा होता है कि उसका नसीब कितना ख़राब है। उसके पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और वो एकेडमिकली इतना अच्छा भी नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास से एक लड़की जाती है। पर अजीब बात ये होती है कि उसे ईसाई का नाम पता होता है और उसे ये भी पता होता है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। पर उस लड़की ने ईसाई के स्कूल के कपड़े नहीं पहने होते, तो उसे ईसाई के बारे में आखिर पता कैसे चला। आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, वो तो आपको वीडियो में आगे ही पता चल जाएगा। वो पहले तो ईसाई को प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए बोलती है। यहाँ ईसाई उसे बताता है कि वो एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ वो लड़की सीधा मुद्दे पे आती है और उसे कहती है अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए, और उसे कल डेट पे चलने के लिए भी पूछती है। यहाँ ईसाई शॉक में पड़ जाता है कि अभी 5 मिनट पहले ही वो ये सोच रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है और अभी उसे एक लड़की डेट पे चलने के लिए पूछ रही है। वो ये सब अपने जब दोस्त को बताता है तो वो उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तूने हमसे गद्दारी की है, क्योंकि ईसाई के दोस्त भी सिंगल होते हैं। आज वह दोनों डेट पे जाने वाले होते हैं, इसलिए ये बात सुनने के बाद उसके दोस्त अपना सर पीटने लगते हैं। यहाँ वो अपने दोस्तों को उनके मीटअप के बारे में बताता है कि कैसे उस लड़की ने आके उसे अप्रोच किया था। यहाँ उसके दोस्त को मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है, पर यहाँ ईसाई को सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो ईसाई के ऊपर बालकनी से नजर रख रही थी। वो अपनी बहन से कहती है कि उसे लगता है कि आज शायद ईसाई के जान को खतरा है, तो उसे आज ही ईसाई को मैजिकल रीइंकार्नेशन पेपर देना पड़ेगा। जिसके बाद ईसाई के पास एक लड़की आती है और उसके हाथ में एक पेपर थमा के चली जाती है, पर ईसाई को यहाँ पता नहीं होता है कि वो क्या चीज़ है। पर लकीली वो उसे अपने पॉकेट में रख लेता है ताकि आगे वो उसके बारे में और भी जान पाए। यहाँ ये दोनों डेट पे आते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं और उसके साथ अपने अपने पास्ट के बारे में शेयर करते हैं। पर यहाँ ईसाई के साथ आगे जो भी होने वाला है शायद वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। यहाँ ये दोनों एक साथ बैठ के लंच करते हैं, पर यहाँ ईसाई का ध्यान कहीं और ही लगा होता है। पर यहाँ अजीब बात ये थी कि वो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे थे और ना ही उस लड़की के बारे में किसी को भी पता था। पर यहाँ ईसाई सिर्फ एक ही चीज़ के लिए वेट कर रहा होता है और उसे लगता है कि शायद आज वो उसे मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा सवाल ना करते हुए वो अपना खाना फिनिश करता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ शाम हो जाती है और तभी वह लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। इसे शर्माने लगता है, पर फिर भी वो उसके साथ चलता जाता है और उसे लगता है कि शायद वो आज उसे किस करेगा, जिसके लिए वो 100% रेडी होता है कि तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है। वह लड़की पीछे मुड़ती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसके लिए मर सकता है। उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद ईसाई को लगता है कि वो मजाक कर रही है, इसलिए वो भी उस चीज़ को मजाक में लेता है।
पर वो लड़की यहाँ उसे ये कहती है कि वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, वो एक्चुअली एक डीमन है और उसे इसेई का सोल लाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और वो इसेई को अपना ट्रू फॉर्म दिखाती है। और यहाँ इसे को ये पता चल जाता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता। उसे ये सब समझ आ ही रहा होता है कि तभी वो डेविल अपना लाइट एमिटिंग स्वॉर्ड निकालती है और इसेई की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और उसके शरीर से बहुत सारा खून भी निकलने लगता है। पर अजीब बात यह थी कि मरते वक्त भी वो उसी लड़की को याद कर रहा होता है जो कि उसे बालकनी से देख रही थी। इसे भी ये सोच रहा होता है कि वो मरने वाला है, पर उसे उस लड़की की याद क्यों आ रही है और उसे लगता है कि शायद वो उस लड़की से प्यार करता है जो कि उसने उसे कभी बताया नहीं। अभी जब वो मरने वाला है तब उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। फिर यहाँ वो ये विश कर देता है कि अगर वो जिंदा होगा तो वो कुछ भी करेगा उस लड़की के साथ रहने के लिए। पर तभी एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि वही लड़की होती है जिसके बारे में इसे ही सोच रहा होता है। वो उसके पास आके ये बोलती है कि उसे वो रिकार्नेट करने वाली है, पर इसके लिए उसे उसके कुछ शर्त मानने पड़ेंगे, जैसे कि इसे ही को लाइफ टाइम उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। उसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा जिसमें ये बात मेंशन किया होगा कि वो लड़की उसकी मास्टर है और वो उसका सर्वेंट, और अब वो उससे जब चाहे कुछ भी करवा सकती है, मतलब कुछ भी। और इसके बदले इसे ही को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो उसे अदर डीमन से भी बचाएगी और अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो उसे भी रखेगी। इसे को ये सब सपना लग रहा होता है कि तभी उसकी नींद खुलती है और वो सीधा स्कूल के अंदर होता है और उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था और ऐसी लड़की कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। बस सीढ़ियों के ऊपर उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि उसने सपने में देखा था और वो जाते वक्त इसे को बताती है कि उसका नाम रियास है। उसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन उसके दोस्त उसे दे देते हैं, जैसे कि वो क्लास की टॉपर है, वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। इसके अलावा क्लास के सारे लड़के उसके ही पीछे पड़े हैं। पर ज़रूरी बात यह है कि कभी भी उसने अपने पेरेंट्स अपने घर के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। वो कहाँ से आई है अभी तक किसी को भी नहीं पता। यहाँ शाम के टाइम इसे को लगता है जैसे कि वो अपने बॉडी का बैलेंस खो रहा है और उसे लग रहा था कि वो कोई न्यूबॉर्न है, जैसे कि वो अभी अभी पैदा हुआ है और वो अपने बॉडी का कंट्रोल अभी अभी सीख रहा है। ये काफ़ी अजीब था। जिसके बाद वो अपना बैग पकड़ता है और चल पड़ता है अपने घर की तरफ। रास्ते में वो अच्छे से भी चल नहीं पा रहा था। अब उसे इस बात पर डाउट होने लगता है कि कल जो उसने देखा वो उसका ड्रीम था या फिर अभी जो देख रहा है वो उसका ड्रीम है। कल जो वो डेट पे गया था क्या वो असली था या फिर अभी जो अपने स्कूल से आया वो लाइफ असली है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई है और उसका अंदाज़ा गलत नहीं था, उसके पीछे एक आदमी होता है। और उसे देखने के बाद इसे ही बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, एज अभी वो एक बुरा सपना देख के उठा है और वो नहीं चाहता कि ये भी सच हो जाए। पर अब जो उसके सामने हो रहा था उस बात पे उसको यकीन हो जाता है। वह अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहा होता है कि अभी जो देख रहा है वो सच है या फिर कल जो देखा था वो सच है, क्योंकि अभी जो उसके सामने हो रहा है वो भी उसके साथ कल हो चुका था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो डीमन अपना फ्री स्वॉर्ड निकालता है। इसे को पता था कि वो उसे मारने वाला है, एज उसने अपने ड्रीम में पहले ही देख लिया था और उसके साथ ऐसा ही होता है। वो अपना स्वॉर्ड उसके तरफ फेंकता है जिसकी वजह से वो उसके दिल के आर पार हो जाता है। पर उसे यहाँ ये बात भी पता थी कि जब वो मरने वाला था तब उसने उस लाल हेयर वाली लड़की को याद किया था, जिसकी वजह से वो फिर से अपने स्कूल में पहुंच गया था। तो वो अभी भी ऐसे ही करता है। फिर यहाँ बहुत ही तेज रोशनी होती है और उसी के साथ वो लड़की वहाँ आ जाती है जिसके बारे में इसे ही याद कर रहा होता है। उस लड़की को वहाँ देखने के बाद वो आदमी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि इसे उसका सर्वेंट है और उससे माफ़ी मांग के वहाँ से वो चला जाता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो किसी टाइप का फॉलन एंजल है। वो यहाँ सोल्स कलेक्ट करने आता है, वो दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसके बदले उसे इंसानों के सोल्स लेने पड़ते हैं। और उसके बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़की भी उसकी मास्टर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली मास्टर नहीं, वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल डीमन है। वो अपने क्लैन के सबसे पावरफुल मेंबर है जिसके वजह से उसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया था। पर यहाँ सब में एक बात तो कॉमन थी कि ये सभी के सभी फॉलन एंजल्स थे, मतलब डेविल्स के बच्चे। पर वो सब यहाँ अर्थ में क्या कर रहे हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन इसे की नींद टूटती है और वो अलार्म बंद करता है, जिसके बाद उसे लगता है कि वो फिर से लूप में फंस चुका है। पर वो अपने साइड पे उस लड़की को सोया हुआ पाता है और उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखने के बाद इसे को लगता है कि शायद उन्होंने रात में कुछ न कुछ किया था जिसकी वजह से उन दोनों के कपड़े नहीं हैं। पर यहाँ रियाज उसे याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जिसे उसने कल समन किया था और वो एक डीमन है और उसने कल उसकी जान बचाई। उसने उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी साइन कर दिया है जिसकी वजह से वो उसका सर्वेंट है। और पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है, जैसे कि वो किसी तरीके का सपना समझ रहा है, वो एक्चुअली में सच है और हर बार वही उसे बचाने आती है। इसके साथ वो उसे ये भी बताती है कि अब उसे उसके साथ काम करना पड़ेगा ताकि वो
अपनी लॉयल्टी अपने मास्टर के प्रति जाहिर कर सके। पर यहाँ हेल में कुछ फॉलन एंजल्स एक साथ बात कर रहे होते हैं और वो ये बात कर रहे होते हैं कि इसे ही किसी तरीके का वेसल है। जिस दिन उसके पावर्स अनलीश होंगे उसी दिन कयामत आ जाएगी। उससे पहले उन्हें उसे मारना होगा। अब आगे इसे का क्या होता है वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके आप इसका दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। थैंक यू।